आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जी हां, आपके अगल बगल वालों से नहीं, बल्कि खास आपसे। और मैं ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि हम सभी अपने अपने स्तर पर अपने अधिकार को देखते हुए, अपने क्षेत्र में रहते हुए ऐसा क्या करें कि लोगों की मदद कर सकें। हम किस तरह से लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, हम किस तरह से लोगों के दोस्त बन सकते हैं, हम किसी भी दुखी पर्सन के दुख को कैसे कम कर सकते हैं, और हम किसी भी परेशान और डिप्रेस्ड पर्सन को उस स्थिति से बाहर कैसे ला सकते हैं। अभी हाल में एक सज्जन से मेरी बातचीत हो रही थी और जब उन्होंने बताया कि उनका 15 साल का बेटा अकेलापन महसूस कर रहा है और वो बार बार सुसाइड करने की बात कर रहा है, तो आज मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा जो सभी के लिए फायदेमंद होनी चाहिए कि हम कैसे अपने आप को बैलेंस्ड रखें, कैसे काम रखें, कूल रहें, पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें और फोकस्ड भी रहें, ताकि हम खुद दुखी नहीं रहें और अपने आसपास के लोगों को भी दुखी नहीं होने दें। जो भी चैलेंजेस हमारे लाइफ में आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे अच्छी तरह से बैलेंस्ड रहते हुए उसको हम फेस करें, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1, हमें ऐसे किसी भी परेशानी के वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने परिवार वालों से बात करें, अपने क्लोज जो भी हमारे फैमिली में लोग हैं उनसे बात करें, क्योंकि सिर्फ बात करने से, अपनी समस्या बताने से हम हल्का फील करते हैं, हम रिलैक्स्ड फील करते हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ कोई है। पॉइंट नंबर 2, यह बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की समस्या सिर्फ हमारे लाइफ में ही नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों की लाइफ में है, बहुत से लोगों की लाइफ में आई और चली गई। लोग छोटी छोटी बातों पर, चाहे वो घरेलू झगड़े हों, बार बार आत्महत्या करने की धमकी देते हैं। इस पे बात करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से मेंटली स्ट्रांग बने और कैसे अपने लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस करें, एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह, एक विजेता की तरह। ये लाइफ एक वॉर की तरह है, एक युद्ध की तरह है, एक चक्रव्यूह की तरह है। हर मोड़ पे, हर कदम पे कुछ न कुछ परेशानियां आएंगे ही आएंगी। डिपेंड करता है कि हम कैसे उन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हमारा नजरिया क्या है। एक स्टूडेंट है जिसे एग्जाम्स में नंबर कम आते हैं, दुखी हो जाता है। घरेलू झगड़ों में पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव होता है, छोटी सी बात पे कई लोग कितनी सारी ऐसी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, पुरानी बातों को, और अपने ही अंदर घुलते रहते हैं। जैसे एक दीमक एक लकड़ी को खा जाता है धीरे धीरे, वैसे ये चिंता हमारे दिमाग को खराब कर देती है। इसीलिए चिंता को चिता के समान कहा गया है। पॉइंट नंबर 3, आप कभी ऐसा ना सोचें या ऐसा नहीं माने कि आप अकेले हो चुके हैं। अक्सर इस तरह का कदम तभी लिया जाता है जब दिमाग में बात आती है कि मैं अकेला हो गया हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप अकेले कभी भी नहीं हैं। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त और वो सभी लोग जो आपको जानते हैं आपके साथ हैं, और आप किसी न किसी के साथ अपनी बातों को शेयर करें, अपनी परेशानी को बताएं, क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं। तो हमें उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, फोन के द्वारा बात करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने में चंद सेकंड्स का काम होता है। तो ये जानना और ये समझना कि ये जो लाइफ हमें मिली हुई है, इस लाइफ को पाने में, इस लाइफ को बनाने में, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगा है। इस लाइफ पे सिर्फ मेरा ही अधिकार नहीं है, हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग कनेक्टेड हैं जिन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम ज़्यादा इमोशनल होकर कोई भी ऐसा स्टेप लेते हैं तो ये हमारे परिवार वालों को बहुत दुख देता है। पॉइंट नंबर 5, हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों के मददगार बन सकें। हम लोगों को प्यार करें, लोगों को प्यार दें, दोस्त बनाएं, उन्हें ऐसा फील कराएं कि हम उनकी फिक्र करते हैं। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें प्यार को जताना भी चाहिए। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें उसे बताना भी चाहिए, ताकि जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं वो हम पे विश्वास कर सकें, वो ये जान सकें कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, हम उनकी कितनी फिक्र करते हैं, और वो हमसे कुछ भी बताने में हिचक महसूस ना करें। पॉइंट नंबर 6, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी संगति अच्छी रखें, हम पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, हम उत्साहित लोगों से मिलें,
अपना एक ऐसा ग्रुप हो जहाँ पे हम दिल खोलकर उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। हमें आध्यात्मिक लोगों से भी जुड़ना चाहिए, ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल हैं, जो जीवन की सच्चाई को जानते हैं। आध्यात्मिक लोगों के साथ जुड़ने से हमारी समझ बढ़ती है। हम जो अपने थॉट्स में उलझे होते हैं वहाँ पे हमें क्लैरिटी मिलती है। आध्यात्मिकता हमें यह बताती है कि हम किस तरह से अपने थॉट्स को एक अलग पर्सन की तरह देख सकते हैं। जैसे हम दूसरों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं उससे अफेक्ट नहीं होते हुए भी, लेकिन हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है तो हम अपनी प्रॉब्लम से अफेक्ट हो जाते हैं और खुद को सलाह नहीं दे पाते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि हम उससे अलग नहीं हो पाते। आध्यात्मिक लोगों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी एक थर्ड पर्सन के रूप में देख पाते हैं। पॉइंट नंबर 7, हमें यह समझना ज़रूरी है कि क्या हम दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, दूसरों के लिए इंस्पायरिंग बन सकते हैं। और इतिहास गवाह है कि न जाने ऐसी कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कितनी सारी परेशानियां कई लोगों की लाइफ में आई और उन्होंने उनका सामना करते हुए, उन्हें हैंडल करते हुए, उन्हें हराते हुए एक वीर योद्धा की तरह जीत कर बाहर आए। पॉइंट नंबर 8, लाइफ में बड़ी खुशियां ढूंढने से अच्छा है कि हम छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बड़ी खुशी पाना चाहते हैं, एक बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं, एक बड़े पोजीशन पे जाना चाहते हैं। अब यहाँ समस्या ये है कि अगर किसी वजह से हम उस गोल तक नहीं पहुंच पाते, उस मुकाम तक नहीं जा पाते या उसे अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम तकलीफ में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस दौरान हमारे ज़िंदगी में न जाने ऐसी कितनी खुशियाँ हमारे आसपास से हमको छू के चली जाती है, हम उन्हें देख नहीं पाते, हम उनसे अनभिज्ञ रह जाते हैं, अछूते रह जाते हैं। हमारा फोकस फ्यूचर में रहता है, हमारा ध्यान हमारी यात्रा में नहीं होता है। इस वजह से भी तकलीफ होती है। लाइफ के वर्तमान में जो खुशियाँ हैं, जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, उन्हें देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अपना कर्म करते हुए। हमें जो मिलेगा अच्छा, हमें जो नहीं मिलेगा वो भी अच्छा। हम अपनी खुशियों को पोस्टपोन नहीं करेंगे, हम अपनी खुशियों को किसी शर्तों पे नहीं जिएंगे। ये फंडा अगर हम लाइफ में रखते हैं कि हम डे बाय डे, एवरी डे छोटी छोटी खुशियों को देखेंगे, एंजॉय करेंगे और अपने लॉन्ग टर्म्स प्लान पे भी काम करते रहेंगे, कहीं ना कहीं ये समझते हुए कि अगर एक्सपेक्टेशंस हमारे पूरे नहीं हो पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। ये फंडा लेने से हमारी लाइफ में तकलीफें कम होती हैं, परेशानियां कम होती हैं और हम बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए, लाइफ में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइफ के अल्टीमेट पर्पस को अचीव कर सकते हैं। इतना कुछ इस लाइफ में जानने को है कि अभी जो हमारी जिंदगी है वो छोटी पड़ जाती है। कैसे हम दूसरों को खुशियां दे सकें, कैसे हम दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें, कैसे हम किसी के काम आ सकें, कैसे हम किसी को प्रोत्साहित कर सकें, कैसे हम किसी का मार्गदर्शन कर सकें, जिससे कि हमारी लाइफ एक अच्छी लाइफ हो और दूसरों की लाइफ भी एक बेहतरीन लाइफ हो। पॉइंट नंबर 10, हमें कभी भी किसी के स्टेटमेंट या ओपिनियन के हिसाब से लाइफ नहीं जीना चाहिए। दूसरे ने मेरे बारे में क्या स्टेटमेंट दिया, किसी और ने मेरी किस तरह से आलोचना की, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या विचार रखता है, अगर हम इस तरह से जीने लगेंगे तो हमें तकलीफ होगी। तो कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, किसने मेरे बारे में क्या कहा, उसको हम बहुत ज़्यादा सीरियस अगर लेते हैं और अगर वो नेगेटिव चीज़ें हैं तो हमें तकलीफ होगी। हमें समझने की आवश्यकता है हम कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दूसरों के किसी स्टेटमेंट या ओपिनियन से। पॉइंट नंबर 11, अगर किसी वजह से हमारा मूड ऑफ है, किसी वजह से हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो हमें बातचीत के अलावा अपने आप को किसी भी काम में एंगेज करना चाहिए, अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। जब हम अपने माइंड को किसी काम में लगाते हैं, किसी दूसरे काम में व्यस्त रखते हैं, तो माइंड को एक मौका मिलता है उन चीज़ों को भूलने का, उन चीज़ों से अलग हटने का जो हमें तकलीफ दे रही है। हमें अपने आप को एंगेज करना चाहिए, कुछ टास्क में इन्वॉल्व होकर, कुछ वीडियोस में इन्वॉल्व होकर, कुछ सॉन्ग्स में इन्वॉल्व होकर, फिजिकल एक्टिविटी करके, ट्रैवल करके, लोगों से मिलके, बाहर दुनिया को फिजिकली देख करके कि और कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में लोगों के और फिर भी लोग उसको मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
तो जब हमें कहीं एग्जाम्पल्स मिलते हैं, हम कंपेयर करते हैं, और जब हम जान पाते हैं कि मैं छोटी सी बात को लेकर परेशान हूँ और ये बात उतनी परेशान करने वाली है नहीं, तो वास्तव में हमें उससे रिलैक्स मिलता है और हम अपने माइंड को कंट्रोल करना भी सीखते हैं। पॉइंट नंबर 12, फॉरगेट एंड फॉरगिव के कॉन्सेप्ट को समझें, लेट गो को प्रैक्टिस करें, यानी पुरानी बातों को भूलने का प्रयास करें और लोगों को माफ करना सीखें। लाइफ हमेशा अभी है, यही है, इसी पल में। अभी हम जिंदा हैं, अभी हम सांस ले रहे हैं, हम अभी लाइव हैं, हम अभी एक्टिव हैं। प्रेजेंट में कैसे हम रह पाएं, माइंड को ला पाएं। नॉर्मली हम रहते तो हैं प्रेजेंट में, फिजिकली प्रेजेंट में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माइंड पास्ट की चिंताओं में है, हमारा माइंड फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। माइंड के लेवल पे हम यहाँ पे नहीं हैं, फिजिकल लेवल पे हम यहाँ पे हैं, और वो जो हमारे माइंड के लेवल पे परेशानियाँ चल रही हैं, वो चिंताएं चल रही हैं, उस वजह से हम परेशान फील कर रहे हैं। अपने मूड को ठीक करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम अपने अच्छी यादों को याद करें, अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोचें, और जो माइंड में थॉट्स हमें परेशान कर रही हैं उसको ओवरलैप करने के लिए अपनी पुरानी कोई एल्बम उठाकर देखने लगें, जहां हम अपने पुराने अच्छे वक्त को याद करते हैं, अपने स्कूल के टाइम के दोस्तों की तस्वीर देखते हैं, किसी एक्टिविटी इवेंट की तस्वीर देखते हैं, अपने घर वालों को देखते हैं, अपने बचपन को देखते हैं, और हमारा माइंड फिर उन यादों में ट्रैवल करता है। हमें अच्छा फील होता है, उस समय मैं कैसा था, मुझे ये ट्रॉफी मिली थी, मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया था, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, वो अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कई साल हो गए, हम उनसे बात कर सकते हैं। ऐसे पुराने दोस्तों से बात करने से एक फील गुड फैक्टर आता है, दोस्तों को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। अपने मूड को ठीक करने के लिए हम कुछ लिख सकते हैं, अपने थॉट्स को हम लिख सकते हैं, अपने थॉट्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं, हम कुछ अच्छा देख सकते हैं, हम अपने किसी टीचर से बात कर सकते हैं, हम अपने किसी मेंटोर से बात कर सकते हैं, हम किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिसको हम एडमायर करते हैं। हो सकता है कि हमें अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू पता नहीं लग रही हो सकता है कि हम अपने आप को खुद छोटा फील कर रहे हैं। ऐसे स्टेट में जब हम कई ऐसे लोगों से बात करते हैं जो हमें रिगार्ड करते हैं, हमारी वैल्यू करते हैं, हमें रिस्पेक्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं, उनसे बात करके हमें मालूम होता है कि हमारी असली वैल्यू क्या है, हम कौन है, हमें कितना लोग प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग होती है, इग्नोरेंस की फीलिंग हो, अवॉइडेंस की फीलिंग हो, अगर हम ये समझ जाते हैं कि जो ये परेशानियां हैं माइंड के लेवल पे हैं, असल में नहीं है, हमें इस समझ से उसको छोड़ने की कला आती है। अपनी वैल्यू खुद करना, खुद को प्यार करना, खुद को पसंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों के लिए खुद को भी माफ करना, दूसरों की गलतियों के लिए दूसरों को माफ करना, अपने को स्वीकार करना, अपने को प्यार करना, अपने को पसंद करना, अपनी वैल्यू समझना, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए जीना, अपने घर वालों के लिए जीना, इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए जीना, अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाने के लिए जीना। अगर हम इस अप्रोच पे काम करेंगे, इस अप्रोच पे लाइफ को लेके चलेंगे, तो वाकई में लाइफ बेहतरीन होगी। तो कोई भी ऐसी वजह नहीं रह पाएगी जिससे हमारे दिमाग में ऐसा कोई भी थॉट आए कि हमें इस तरह से कोई कदम उठाने की ज़रूरत पड़े। थैंक यू सो मच।